हेलो एंड गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं आपका पुनः एक बार ऑनलाइन लर्निंग क्लास में स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में पार्ट 5 पूरा किया था। पार्ट 5 जो था हमने उसके अभ्यास के प्रश्न भी पूरे किए थे और आपने पूरी अच्छी तरह वो समझा भी था और आपने होमवर्क भी अच्छी तरह से किया था। आज की इस वीडियो में हम अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, पार्ट 6, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। अब हमारे चारों ओर अनेक परिवर्तन होते हैं, आप सभी को पता है। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए हो जाते हैं, कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो टेम्पररी होते हैं। तो पहली बात है, परिवर्तन क्या होते हैं, आपको ये समझना है। तो परिवर्तन क्या होते हैं, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे परिवर्तन का मतलब क्या है। परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव, ठीक है। बदलाव या चेंज, या कोई चीज़ बदल जाए आकार में, शेप में, उसके फंक्शनों में, तो उसको बोलते हैं हम परिवर्तन, ठीक है बच्चों। अब परिवर्तन क्या होते हैं ये आपको पता है। अब क्या सभी परिवर्तन जो है एक समान होते हैं या अलग अलग होते हैं? अब उदाहरण के लिए आप देखिए, आप अपने घरों में क्या करते हैं, खेलते हैं। जब आप खेलते हैं तो क्या करते हैं आप गुब्बारा फुलाते हैं। गुब्बारा फुलाते हैं हवा से, तो गुब्बारा पहले छोटा होता है फिर बड़ा हो जाता है हवा से, ठीक होता है। तो उसका क्या बदल गया, उसका आकार बदल गया, उसका साइज बदल जाता है। लेकिन क्या वो हमेशा ऐसे रहता है? नहीं। जब आप उसको खोलते हैं, हवा निकालते हैं, तो दोबारा गुब्बारा पहले की स्थिति में आ जाता है, ठीक है। तो कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो पहले की तरह दोबारा से वापस हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो एक बार हो जाए उनको पहले की स्थिति में नहीं ला जा सकता। जैसे घरों में रोटी बनती है, मम्मी आपकी आटा गूंथती है ना। आटा गूंथते हैं आप, तो आटा पहले पाउडर होता है। फिर जब आटा गूंथते हैं आप तो क्या बन जाता है, वो एक लेई जैसा बन जाता है, बनता है, ठीक है। तो क्या उस लेई को दोबारा आटा बना सकते हैं? नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि वो एक बार परिवर्तन हो गया तो वो रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जब आटा गूंथ दिया आपने, फिर आटे से रोटियां बनाते हो, बनती हो, रोटियां खाते हैं आप, सभी खाते हैं। तो जब रोटी बन गई तो क्या रोटी को दोबारा आप आटा बना सकते हो? इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। तो कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं बच्चों जो एक बार हो जाए तो दोबारा उनको पहले वाली अवस्था में नहीं लाया जा सकता, ठीक है। और कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो एक बार हो जाए तो दोबारा उनको पहले वाली स्थिति में लाया जा सकता है। तो ये होते हैं परिवर्तन। तो मैं आपको परिवर्तन का मतलब समझाना चाहता था, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे पहले परिवर्तन होते क्या है। परिवर्तन मतलब किसी भी वस्तु के आकार, साइज या फिर उसके गुणों में परिवर्तन जब हो जाए तो हम बोलते हैं यह एक परिवर्तन या बदलाव हो गया, ठीक है। तो ये थे परिवर्तन। हमारे आसपास अनेक परिवर्तन होते हैं। अब हमने दूसरा टॉपिक इसके अंदर आता है कि क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं, यानी क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं, ठीक है। अब आपके मन में विचार आ रहा है, भाई ये सब तो ठीक है पर ये उत्क्रमित क्या होता है ना। तो उत्क्रमित का मतलब समझते हैं पहले। उत्क्रमित क्या होता है, जैसे आपने गुब्बारा फुलाया, ठीक है, गुब्बारा खूब फुला लिया, इतना गुब्बारा इतना बड़ा बन गया, फिर ये हो गया गुब्बारा का फूल गया। फिर आप क्या करोगे, इस गुब्बारे को क्या पहले वाली स्थिति में ला सकते हो? चित्र में भी देखिए, ये बच्ची जो है गुब्बारा फुला रही है, इसने बड़ा किया गुब्बारा, तो क्या इस गुब्बारे को दोबारा वापस पहले वाली स्थिति में लाया जा सकता है? बिल्कुल। क्या करोगे आप, हवा उतारोगे इसकी और गुब्बारा पहले जैसा बन जाएगा। तो ये हुआ उत्क्रमित परिवर्तन। क्या हुआ? उत्क्रमित परिवर्तन या उत्क्रमणीय परिवर्तन, समझ गए। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या हुए, इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। ऐसे परिवर्तन जो एक बार हो जाएं फिर पुनः उनको दूसरी बार जो है पहले वाली स्थिति में लाया जा सकता है, उसको बोलते हैं हम उत्क्रमणीय परिवर्तन, ठीक है। फिर से बोलता हूं, ऐसे परिवर्तन जो एक बार परिवर्तन हो जाए दोबारा या पुनः उनको पहले वाली स्थिति में आसानी से लाया जा सकता है, ऐसे परिवर्तन को बोलते हैं हम उत्क्रमणीय परिवर्तन। समझा गया? उदाहरण के लिए गुब्बारे का फूलना, या एक और उदाहरण देता हूँ। जब आप कोई खड्ड या नदी तालाब पार करते हो ना, करते हैं, तो आप क्या करते हो, अपनी पैंट को ऊपर मोड़ लेते हो, ऊपर करते हो ना पैंट को। क्यों करते हो? ताकि आपकी पैंट गीली ना हो। तो क्या वो हमेशा के लिए ऊपर हो जाती है? नहीं। जब आप तालाब या नदी पार करते हो तो उसके बाद पैंट दोबारा आप नीचे कर सकते हो आराम से। तो ये भी एक उत्क्रमणीय परिवर्तन हुआ, यानी पैंट जो आपने पहनी या सलवार जो आपने या पजामा पहना हुआ है उसके आकार में पहले परिवर्तन हुआ, स्थिति में परिवर्तन हुआ, फिर आपने दोबारा वो ठीक कर दिया।
तो ऐसे परिवर्तन जो पहले से एक बार हो जाए फिर दोबारा उनको पहले वाली अवस्था में लाया जा सके, उनको बोला जाता है उत्क्रमणीय परिवर्तन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गए होंगे। इसका एक और उदाहरण ये देखिए, चित्र में भी देखिए आप। हाँ, जब आप बच्चे घरों में कागज से जहाज बनाते होंगे, सभी बनाते हैं ना, खेलते होंगे, तो पहले आप कागज लेते हो, फिर उसको मोड़ते हो तो जहाज बना लिया। तो कागज अलग चीज होगी, जहाज अलग चीज होगी, क्या दोनों सेम है? नहीं। कागज के आकार को आप बदल देते हो, एक नया चीज बना देते हो, जहाज। या फिर जहाज को छोड़िए, नाव, कागज की नाव बनाते हैं आप। तो जब नाव बनती है आपकी, तो कागज पहले कुछ और होता है, फिर नाव को एक नया रूप ले लेती है, यानी आपने कागज के रूप को बदल दिया। तो ये हो गया कागज के आकार में परिवर्तन। तो क्या फिर वो नाव या जहाज से आप दोबारा कागज बना सकते हो? बिल्कुल। आप उसको खोलते हो, दोबारा कागज का रूप वो ले लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी क्या हुआ, एक उत्क्रमणीय परिवर्तन, यानी दोबारा पहले वाली स्थिति में लाए जाने वाले परिवर्तन। समझ गए? बिल्कुल, मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चे उत्क्रमणीय परिवर्तन समझ गए होंगे। ठीक है, अब दूसरे परिवर्तन होते हैं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनको हम पहले वाली स्थिति में नहीं ला सकते। अब जैसे कौन कौन से ऐसे परिवर्तन जिनको हम पहले वाली स्थिति में नहीं ला सकते, देखिए ध्यान से चित्र में देखिए। ये आपका क्या है? ये देखिए, ये औजार बने हुए हैं। ठीक है, ये सारे क्या है? यहाँ पे औजार हैं, औजार बने हुए हैं। ये आपका एक कुदाली है, ठीक है, ये आपका फावड़ा है। तो इस तरह से ये औजार हैं लोहे के। दराटी होती है आपकी, ठीक है, ये जितने भी औजार होते हैं, या छुरी होती है। तो ये औजार होते हैं आपके जो एक बार हो जाए तो दूसरी बार इनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, या फिर इनको परिवर्तित करने के लिए दूसरी प्रोसेस करनी पड़ती है। तो ऐसे परिवर्तन जो एक बार हो जाएं, उनको दोबारा वापस पहले वाली स्थिति में नहीं लाया जा सकता, उन परिवर्तनों को कहा जाता है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। क्या कहा जाता है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ठीक है, तो पहला परिवर्तन मैंने बता दिया कि उत्क्रमणीय परिवर्तन। इसमें प्रश्न ये है कि क्या हमारे आसपास सारे परिवर्तन जो होते हैं उत्क्रमणीय होते हैं? तो नहीं, हमारे आसपास कई परिवर्तन ऐसे होते हैं जो अनुत्क्रमणीय भी होते हैं और कुछ उत्क्रमणीय भी होते हैं। ये आपको पता है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप लकड़ी से दरवाजा बनाते हो, दरवाजे खिड़कियाँ बनाते हो, ये तो होते हैं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, दोबारा आप उसको उस लकड़ी में नहीं बना सकते। ठीक है, और रोटी का एग्जाम्पल दिया मैंने, रोटी बन गई तो आटा नहीं बन सकता, ये भी आपके अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। बट कुछ होते हैं जो आप एक बार हो जाए तो दोबारा बना सकते हो। जैसे कागज से आपने खिलौने बनाए, जहाज बना लिया, है ना, आपने पैंट मोड़ ली जब आप नदी पार कर रहे हो, या आपने गुब्बारा फुला दिया। तो इस तरह से परिवर्तन होते हैं जो पहली बार स्थिति में दोबारा से आसानी से वापस लाए जा सकते हैं, उनको बोलते हैं हम उत्क्रमणीय परिवर्तन। ठीक है, अब सारणी में देखिए, सारणी 6.1 में देखिए कुछ सामान्य परिवर्तन दिए उन्होंने सारणी में। इस सारणी में क्या क्या दिए देखो। पहले दिया है उन्होंने कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा। कच्चा अंडा होता है, उसको उबाल के क्या आप उसको उत्क्रमित कर सकते हैं या नहीं? तो यहाँ क्या आएगा? नहीं। कच्चा अंडा अगर उबल गया ना, दोबारा से कच्चा नहीं बन पाएगा। ठीक हो गया, ये भी अनुत्क्रमणीय है। गाढ़े घोल से इडली। गाढ़े घोल होता है ना, आप इडली बनाते हो नहीं? आप लोकल भाषा में आपको समझाऊं तो आप जो चावल के आटे को घोलते हो, उसके फिर आप तवा पे रखते हो ना, रोटियां बनाते हो, चिल्लो जिसे बोलते हो, पता नहीं आपकी अपनी भाषा में क्या बोलते होंगे बेटो। तो वो होता है इडली। जब आप इसको बनाते हो तो क्या दोबारा वह घोल बन सकता है? नहीं। तो ये भी आपका क्या है? उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला चलिए। अगला है गीले कपड़े से सूखे कपड़े। अब गीला कपड़ा, आपने कपड़े धोते हो तो वो गीला होता है, फिर आपको धूप में सुखाते हो, जब सूख जाता है वो, तो क्या दोबारा गीला हो सकता है? अपने आप, अपने आप बोल रहा हूँ मैं, नहीं, अपने आप वो गीला नहीं हो सकता, उसको गीला करना पड़ेगा, पानी में डुबोना पड़ेगा। यानी पानी जो उड़ गया हवा में धूप के द्वारा, वो दोबारा वापस नहीं आएगा कपड़े में। तो ये भी क्या हुआ? एक उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, यानी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हुआ। ठीक है, अगला ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर। हाँ, ये ध्यान से सुनिए, जब आप ऊन के धागे से स्वेटर बनाते हो ना, तो क्या उसे उत्क्रमित किया जा सकता है? बिल्कुल, आप स्वेटर को उधेड़ सकते हो और उसको दोबारा से धागे बना सकते हो, तो यह उत्क्रमित किया जा सकता है। अनाज से बनाया गया आटा, मैंने पहले बता दिया, जब आटा गूंथते आप तो दोबारा आटा नहीं बन सकता, तो इसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। ठंडे दूध से गर्म दूध,
अब ये देखो, आप दूध ठंडा होता है उसको गर्म करते हो तो वो दोबारा ठंडा हो सकता है? हाँ, उसको हो सकता है। तो यह उत्क्रमित किया जा सकता है। आप दूध गर्म करते हो, फिर दोबारा ठंडा करने के लिए इसको थोड़ी देर रख दो तो ठंडा हो जाएगा। तो ये आपके हो गए। इसके अलावा अगला उदाहरण दिया है, सीधी डोरी से कुंडित डोरी, यानी एक सीधी धागा है, उसका आप एक गोला बांधोगे। तो हो सकता है ये आपने पहले सीधा धागा लिया फिर उसको गोला बांध दिया, गोला, तो हो गया आपका परिवर्तन। क्या वो दोबारा वापस ला जा सकता है? बिल्कुल, उसको उत्क्रमित किया जा सकता है। इसके अलावा कली से फूल बनना, पौधों में कलियां होती हैं, उनके फूल बनते हैं, तो क्या वो फूल दोबारा कली बन सकते हैं? नहीं बन सकते। उसके बाद दूध से पनीर बनना, दूध से पनीर बन जाता है, देखा है आपने, पहले दूध होता है, फिर उसको आप क्या करते हो, उबालते हो, उसको रखते हो, उसके अंदर नींबू या कुछ और डालते हो, फिर दूध फट जाता है, फिर उसके पनीर बनाते हो। तो क्या पनीर से दोबारा दूध बन सकता है? नहीं बन सकता। तो इसको भी उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। अगला है गाय के गोबर से गोबर गैस। गाय के गोबर से जो गैस बनती है, बायोगैस बनती है, गोबर गैस बनती है, वो भी दोबारा गोबर नहीं बन सकती, तो उसको भी अनुत्क्रमित कहते हैं या उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। अगला दिया उन्हें, खींचे रबड़ के बैंड से सामान्य साइज में। हाँ, अब जो रबड़ बैंड होता है जो बालों में लगाती हैं लड़कियां, सारी लगाती है ना, तो उसको आप खींचो तो वो स्ट्रेच हो जाता है, लंबा हो जाता है ना, तो क्या वो पहले वाली स्थिति में आ सकता है? बिल्कुल। उसको आप छोड़ो तो दोबारा से पहले वाली स्थिति में आ जाता है। तो इसको क्या किया जा सकता है? आप इसको भी आप बोलेंगे कि उत्क्रमित किया जा सकता है। जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम बनाना, यह आसान है कि नहीं? आइसक्रीम जमी हुई है, उसको आपने पिघलाना है, तो पहले सॉलिड होगी ठोस, फिर उसको तरल बनाना है। तो क्या करोगे? आइसक्रीम लेंगे, थोड़ी देर बाहर रखेंगे, फ्रिज से निकाल के अपने आप पिघल जाएगी हाई टेम्परेचर पे। तो ये हो गया आपका उत्क्रमित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि दोबारा फिर जो पिघल गया आइसक्रीम, उसको आप दोबारा से आइसक्रीम बना सकते हो फ्रिज में डाल के, है ना? तो इसको भी उत्क्रमित किया जा सकता है। तो बच्चों, आज के लिए काफ़ी हो गया इतना वीडियो, और मैं समझता हूँ आपको उत्क्रमित और अनुत्क्रमित क्या होते हैं, आपके परिवर्तन क्या होते हैं, इतने सारे उदाहरणों से मैंने समझाया, आपको अच्छी तरह समझ आए होंगे और आप इसको अच्छी तरह पढ़ गए होंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, इस चैप्टर को पूरा करते हैं। तब तक अपने घरों में स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन तरीके से पढ़ते रहिए।